बेटियां तो एहसास है। क्या कहूँ। वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़े की चहचहाट है या उनकी निश्चल खिलखिलाहट है। वो आंगन में फैला उजाला है या हमारे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज का किरण है। वो जिंदगी जीने का सही आचरण है। क्या कहूँ। वो अक्सर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। बेटी वो है जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो काफिया जो किसी गज़ल को मुकम्मल कर दे, और वो ताकत जो किसी घर को महल कर दे। क्या कहूँ। ये नहीं कहूँगा कि वो हर वक्त साथ साथ होती है, क्योंकि बेटियां तो एहसास होती है। बेटियां तो एहसास होती है। बेटी एक एहसास है। आप बेटियां का सम्मान कीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और तब जाके असली ज़िंदगी हम समझ पाएंगे। आए दिन हम अखबारों में, टीवी में खबर देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। दिल को बहुत ठेस पहुंचती है जब हम बेटियों के साथ ये जो वारदात हो रहे हैं, जो हैवानियत हो रही है, वो देख के मानवता शर्मसार होती है। जब कोई बेटी को कोई कुचला जाता है तो मानवता का शर्मसार होता है। और कहीं ना कहीं उनके रूह से आवाज़ आती होगी कि अगले जन्म मुझे बेटियां ना कीजो। क्या हम इतने, हमारा मानवता ये है, क्या हमें ये संस्कृति मिली है, कि ये संस्कार मिला है कि हम बेटियों को का ऐसे शोषण करें। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे मायने हैं इसका, कि आप एक बेटियों को सम्मान नहीं कर रहे, उसका मतलब आप एक जीवन को सम्मान नहीं कर रहे, एक मानव को सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि सम्मान का हक सबका अधिकार है। मानव का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मतलब देखा जाता है कि बेटियां, उनको दुहिता बोला जाता है, क्योंकि बेटी जो होता है वो जिंदगी में सब जगह अपने समर्पण देती है। वो बाबुल में भी घर को महक अपने फूल की महक से महकाती है, और ससुराल को भी संभालती है। इसके लिए उसको दोहिता बोला जाता है। दोनों कुल की हित करती है, इसीलिए दोहिता बोला जाता है। वो अपनी जिंदगी पूरा समर्पण कर देती है। उन बस चाहिए होता है उनको कुछ प्रोत्साहन और सम्मान। आप कोई बेटी को एक सम्मान दीजिए, वो अपनी जीवन आपको समर्पण कर देंगी, और वो आप जितना देंगे उनसे बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। कभी कभी बहुत बुरा लगता है जब टीवी पे हम देखते हैं, हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को डेटा देखते हैं कि बेटियों के साथ अत्याचार बहुत केसेस बहुत दफ़ा बढ़ गए। वर्ष प्रति वर्ष इसका इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो जो बेटी है वो किसी की बेटी है, और आने वाले कल में वो किसी की अ, घर में जाएगी, किसी की बहन है, किसी की माँ बनेगी, किसी की बहू बनेगी। बहुत बहुत उसके रूप अनेक होते हैं। लेकिन आप जब हम उनका कुछ ना कुछ रूप से उनका शोषण करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आप मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, मानवता का हत्या करते हैं। और ये जो हैवानियत हो रही है, उससे बहुत शर्मसार होता है। हमें भी देख के बहुत गुस्सा आता है, और दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अ, तो सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि बेटियों का सम्मान करें, नारियों का सम्मान कीजिए, और उन पे हाथ मत उठाइए, क्योंकि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है उनको उन पर हाथ उठाना। क्योंकि उनका भी सम्मान है, उसका उनका, जब आप किसी महिला पे या बेटी पे हाथ उठाते हो तो उनको आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, और वो कहीं ना कहीं जाके उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा बन जाती है। और जो वायलेंस शोषण होता है, तो वायलेंस देखा जाता है कि वो अगले उस पूरा इसके जीवन काल में उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है।
बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट रहता है और उसका क्रिएटिविटी जितना भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। तो कहीं भी महिला शोषण वायलेंस का शिकार होती है, बेटियां शिकार होते हैं, दुष्कर्म होती है उसके साथ, या छेड़छाड़ होती है, या कोई उनको पीटता है, या बुरी बुरी नज़र से देखता है, जो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इनसे उनको दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं उनको सदमा लगता है बहुत चीज़ ये। तो हम ये ना करें, जैसे हम हैं वैसे वो है। तो और एक चीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमें समाज में लाना पड़ेगा, यह शुरुआत घर से होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम बेटों पर जितना पाबंदी लगाते हैं, बेटियों बेटियों पर जितना पाबंद लगाते हैं, उतना हम बेटों पे भी लगाना चाहिए। उनको खुली छूट हम दे देते हैं, उनको संस्कार नहीं सिखाते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जब जैसे कोई गेस्ट आए, बेटा क्यों नहीं पानी का गिलास दे सकता है, क्यों हमेशा बोला जाता है बेटी को पानी जाके लाओ, या कोई भी चीज़, ये सारे चीज़ें बेटा पानी ला सकता है, घर के काम में हाथ बढ़ा सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। आप किसी का सहयोग करेंगे अपने घर में, बाहर में, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे इंसान की तरफ ले जाएगा, और आप इससे बहुत बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर मानव बनेंगे। और ये बेटियों का सम्मान, उनको उनका जो अधिकार है उनको हम देंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बेटी खिलाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनेगा और दुनिया हसीन बनेगी और खूबसूरत बनेगी। बोला जाता है जत्य नारी पूज्यते तत्य रमन्ते देवता। जहाँ महिला का सम्मान होता है, उनका पूजा होता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। और लोग वहाँ वो सोसाइटी बहुत प्रॉस्परस होता है, प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी का सबसे बड़ा लक्षण है महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, अपने माता बहनों का सबका सम्मान। तो हम ये प्रण लें कि हम अपने घर से शुरुआत करके हमने सोसाइटी में जितने की महिलाओं के साथ हम संस्पर्श आते हैं, उनका सम्मान करें, उन पर कभी हाथ मत उठाए, उनको कभी कड़ी भाषा में गाली गलौज ना करें, छेड़छाड़ तो बिल्कुल मत करें। ये जो भी घिनौनी चीज़ें हम करते हैं, इससे बचें। तो इससे हमें बहुत 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 अच्छा सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।